जी, क्या नाम भाई साहब आपका? कमल सिंह। कमल सिंह जी, आप हेलमेट लगाए हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप सभी को, दो पहिया वाहन चालकों को? मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग हेलमेट लगाएं, तो उससे अपनी सेफ्टी रहती है। बस ये राष्ट्रीय भी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के स्वामी विवेकानंद चौराहे पर हैं और आपको बताते हैं कि ये चौराहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंसियर पॉइंट है। यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ से अगर हम बासोदा की बात कर लें, यहाँ से विदिशा के अंदर प्रवेश की बात कर लें, या यहाँ से भोपाल की बात कर ले जाने के लिए, और यहीं पर अगर हम बात कर लें तो जिला कलेक्ट्रेट पंजाब नेशनल बैंक का कृषि जो कार्यालय है उसका एसपी कार्यालय, तहसील क्षेत्रीय की तहसील हो चाहे ग्रामीण तहसील, सभी यहाँ पर है। अब हम आपको ये बता दें कि आज हमने भी हेलमेट लगाया, और हेलमेट ये मैंने अस्थायी रूप से लगाया, ये मेरी भी गलती है, क्यों मुझे भी प्रतिदिन घर से चलते वक्त हेलमेट लगाना चाहिए। अब हेलमेट लगाना क्यों आवश्यकता है, उसको भी हमें आज जान लेना जरूरी है। आज देखा जा रहा है कि शहर के अंदर लगातार दो पहिया, चार पहिया वाहन, ई रिक्शा या अन्य जो आधुनिक साधन है उनकी दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। और आज का देखा जाता है कि आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो तेज गति से वाहन चलाने का कार्य कर रहा है। उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको अनुभव नहीं है। उसी की बात अगर हम बात कर लें, विदिशा में करीब 200 से 250 ऑटो संचालक है का ऑटो चालक का कार्य कर रहा है। चाहे ई रिक्शा की बात कर ले, चाहे हम जो पेट्रोल डीजल की ऑटो की बात कर ले, तो ऐसे तमाम वाहन यहाँ पर चल रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह था कि आज देखा जा रहा कि दो पहिया वाहन चलाते समय हमें हेलमेट लगाना, चार पहिया वाहन चलाते समय हमें सीट बेल्ट का उपयोग करना, हेलमेट लगाना, मोबाइल पर किसी प्रकार की कोई बात न करना, और किसी प्रकार का कोई हमें इंडिकेटर जो भी है, हमें किस दिशा में मुड़ना उसका इंडिकेटर उसको इंगित करना, ताकि पीछे वाले को ये पता पड़ जाए या आगे वाले को ये पता पड़ जाए कि हम किस ओर जाना है या मुड़ना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह देखा जाता है कि आज लगातार एक्सीडेंटल केस बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए हमें तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, तो हेलमेट की बात कर ले, हम हेलमेट लगाना जरूरी है। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना, मोबाइल में बात न करना, और हमें जो इंडिकेटर होते हैं उनका हमें विशेष ध्यान रखना, और जो वाहन चलाते हैं उनको भी जो यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। उनके पास गाड़ी के कागजात, लाइसेंस, ऐसी सभी जो वाहन चलाते समय जो आवश्यकता होती है या वाहन चलाने के लिए जो आवश्यकता होती है, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई भी आपको एक बार बता देगा कि आपको वाहन या हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, मोबाइल में बात नहीं करना या इंडिकेटर का ध्यान रखना, तो एक बार बताएगा आदमी, एक बार बताएगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन के यातायात प्रभारी के जो अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी हो, वो आपको एक बार बताएंगे, दो बार बताएंगे। एक मिनट भैया, एक मिनट रुक जाओ, ये भैया एक मिनट, भैया देखो, ये देखिए आप इधर आओ, ये देखिए भैया जो दोनों हाथों में मोबाइल रखे, एक मिनट निकालिए, एक मिनट निकाल तो लो भैया, ये दोनों हाथों में मोबाइल रखे, ईश्वर को साक्षी मान के कह रहे हैं, ये दोनों हाथों में, एक हाथ में इनका मोबाइल था और एक हाथ मोबाइल से बात कर रहा है। अब सवाल यहाँ हम वही बात कर रहे थे आपसे कि यातायात का नियमों का हमें पालन करना। भाई साहब, आप ये बताओ, आपको इतनी कौन सी इमरजेंसी है कि आपको दोनों मोबाइल से बात करने की जरूरत है? ऐसा कौन सा धंधा बिजनेस चल रहा है आपका? एक लोकेशन देख रहा था, एक से कॉल पे बात कर रहा था। लोकेशन क्या लोकेशन देख रहा था? रेपिडो की लोकेशन देख रहा था। रेपिडो चलाता हूँ, रेपिडो चलाता। जी, तो इतनी आवश्यकता है कि आपको रेपिडो के वाहन चलाते समय एक हाथ पे मोबाइल रख रहा है? नहीं, इतनी आवश्यकता नहीं है ना? नहीं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वो धोखे से हो गया। नहीं, धोखे से कैसे हो गया? क्या आपको जान की परवाह नहीं है? बिल्कुल है। आपके परिवार की चिंता है, बिल्कुल है। आप देश के एक अच्छे नागरिक है, तो आपको क्या संदेश देंगे आप? यही देंगे कि कोई मोबाइल वगैरह ना चलाए। मैं भी नहीं चलाऊंगा आगे। नहीं चलाओगे ना? नहीं, बिल्कुल। वादा करो आज। वादा है। मोबाइल जैसे कि अगर 5 मिनट लेट होंगे, जी बिल्कुल, दुर्घटना से देर भली। जी बिल्कुल जी। ये भैया क्या नाम है आपका? तरुण कुशवाहा जी यहाँ से गुजर रहे थे, इनके दोनों हाथों में मोबाइल था। एक हाथ से ये मोबाइल को, एक हैंडल के मोबाइल को पकड़े हुए, दूसरे
मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी शर्मनाक की बात है। इनको इस तरीके से युवा है जो कुशवाहा जी, तो मैं इनको एक संदेश दूंगा, ऐसे जो आज मैं भी हूँ या मेरे परिवार के लोग हैं या मेरी समाज जो भी है, उनको इस तरीके से मोबाइलों पर बात नहीं करना चाहिए, ना ही कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। क्योंकि हमारे पीछे जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे परिवार की, हमारे बीवी बच्चों की, हमारे माता पिताओं की हमसे बड़ी उम्मीद जुड़ी होती है। तो हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे कि कोई अब अशोभनीय घटना घटित हो जाए या अप्रिय घटना घटित हो जाए। अब देखा जाता है कि आज ई रिक्शा की बात कर ले या जो आज जो देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ गई, बड़ी संख्या में फाइनेंस हो रही है और सड़कों पर फटाफट जोड़ रही है, उससे आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। तो हमें बड़े ही सावधानी से यातायातों के नियमों का पालन करना और हमें समझदारी से वाहनों को चलाना है। तो ये आज हमारी खबर थी विदिशा से। तो मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए बताना चाह रहा हूँ कि हमें यातायात के नियमों का पालन पूरी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि एक्सीडेंटों की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। और उसी क्रम में आज हम विदिशा के स्वामी विवेकानंद चौराहा पर पहुंचे थे, जहां हमने देखा कि आज लगभग मैंने कम से कम 1 घंटे सर्चिंग की है। 1 घंटे के बाद यहाँ पर मैंने देखा कि किसी भी कम से कम इसी दौर में मैं यहाँ पर आधा घंटे में सर्चिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के कम से कम वर्तमान में यहाँ से करीब दर्जनों गाड़ी गुजरी होंगी टू व्हीलर, लेकिन किसी के भी गाड़ी पर हेलमेट नहीं देखा गया। अब क्या हम यातायात व्यापारी की बात कर लें या पुलिस प्रशासन की बात कर लें या जागरूकता की बात कर लें या कोई बात कर लें, तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन एक बार समझाएगा। आप जब वाहन लेते हैं तो उसको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि हमें वाहनों का किस तरीके से पालन करना, किस तरीके से चलाना। लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, लेकिन हमेशा का जो नियम है, जो पालन है, वो आपको ही करना पड़ेगा। तो आप यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, वो आपकी इंतजार करता है कि हमारा बेटा, हमारा नाती पोता और पति घर पर लौटेगा। तो हमें किसी प्रकार की ऐसी कोई जानबूझकर गलती नहीं करना चाहिए, यातायातों के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये विदिशा से खबर थी हमारी यातायात को लेकर, जो कि आज देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में एक्सीडेंट हो रहा है, उनके कारण आए दिन कई घरों के चिराग बुझ रहे हैं। तो ये हमारी खबर थी जन जागरूकता में यातायात नियमों को लेकर। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। मेरा है अनुरूप चतुर्वेदी। अनुरूप चतुर्वेदी, हाँ, क्या संदेश देंगे आप वाहनों को चलाते समय आप हेलमेट का उपयोग करें? मैं ये कहूँगा, सभी से ही कहूँगा कि हेलमेट लगाना बहुत अच्छी सुरक्षा है और हेलमेट लगाना चाहिए। मैं पिछले 20 साल से विदिशा के जो भी गलियां भी पड़ती हैं तो मैं बराबर हेलमेट लगाता हूँ। अच्छा। और इसका एक सबसे अच्छा ये भी है कि जो हमारे मुंह में जो गंद जाती है, जो गंदी जो डस्ट है वो मुंह में जा रही है, तो वो नहीं जाना चाहिए। और आंखों की सेफ्टी रहती है, चेहरे की सेफ्टी रहती है, इसलिए हेलमेट लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।